हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है असहयोग आंदोलन में झारखंड की भूमिका का वर्णन करें। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को वास्तविक गति महात्मा गांधी ने दी और उनके आंदोलन की प्रतिध्वनि छोटा नागपुर में भी सुनाई पड़ी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में महात्मा गांधी को छोटा नागपुर कई बार आना पड़ा। उनके प्रभाव से आरंभ से ही यहाँ अनेक लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में रुचि लेना शुरू कर दिया। प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री P.N. बोस ने एक पुस्तक लिखकर भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता और भारत को स्वतंत्रता मिलने का विचार प्रतिपादित किया। 1917 में श्याम कृष्ण सहाय लंदन में थे। वहीं से उन्होंने गांधी जी को रांची आने का निमंत्रण दिया। पहली बार गांधी जी 4 जून 1917 ईस्वी को रांची आए। वे मोतिहारी से चलकर रांची बिहार के लिए गवर्नर एडवर्ड गेट से मिलने पहुंचे और श्याम कृष्ण सहाय के यहाँ ठहरे। साथ में ब्रज किशोर बाबू थे। चंपारण आंदोलन की रूपरेखा रांची में रहकर तैयार की गई। कई बैठकों के बाद 3 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट पर गांधी जी ने हस्ताक्षर किए, सरकार को चुनौती दी और उसी दिन रांची से चंपारण के लिए रवाना हो गए। इस तरह 1917 ईस्वी में गांधी जी 21 दिनों तक छोटा नागपुर में रहे। उनके साथ कस्तूरबा रामदास और देवदास गांधी भी थे। उनका सादा जीवन, सादा भोजन एवं साधारण वस्त्र झारखंड के लोगों ने उसी समय अपनी आंखों से देखा और अत्यधिक प्रभावित हुए। अगले 3-4 वर्षों में झारखंड क्षेत्र में कांग्रेस का सर्वत्र प्रचार हो गया। सभी जिलों में कांग्रेस कमेटियां स्थापित हो गई। उदाहरण के लिए रांची जिला कमेटी 1921 ईस्वी में स्थापित हुई। 1919 ईस्वी में विदेश्वरी पाठक तथा भगवत पांडे ने पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना की। 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। झारखंड के अनेक लोग इस अधिवेशन में शामिल हुए। उन्होंने गांधी जी से साक्षात्कार किया और उनसे आग्रह किया कि वे झारखंड को आज़ाद घोषित कर दें। महात्मा गांधी ने केवल एक पंक्ति का उत्तर दिया, कपास बोवो, चरखा चलाओ, कपड़ा बुनो, छोटा नागपुर आज़ाद हो जाएगा। उस समय बापू का असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। 1920 से 1921 ईस्वी गांधी कोष में झारखंड आए और रांची में भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरे। उसी धर्मशाला के सामने लंकाशायर मैनचेस्टर मिलों के विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। लोगों ने खद्दर धारण का व्रत लिया और चरखे चलाने लगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि गांधी जी का टाना भगतों से संपर्क हुआ। वैष्णव टाना भगत दल के दल गांधी जी के शिष्य बनते गए। खादी बुनना, पहनना, पैसा 2 पैसा जो इनके पास था उसे गांधी बाबा को समर्पित कर देना इनका धर्म बना गया। असहयोग आंदोलन के क्रम में इन लोगों ने ब्रिटिश सरकार को टैक्स देना बंद कर दिया। फलस्वरूप उनकी जमीन जब्त की गई। स्वयं गांधी जी ने स्वीकार किया था कि उनके सारे शिष्यों में टाना भगत सर्वोत्कृष्ट थे। झारखंड में संभवतः रांची असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना रहा। 1920 से 21 ईस्वी में लोहरदगा, डोरंडा, रांची, सेन्हा, मधुका, इटकी, घाघरा और मांझी, कोकर, तामड़, गुमला, बुंडू तथा कारो में कई जनसभाएं हुई। इनमें गुलाब तिवारी, मौलवी उस्मान और स्वामी विश्वानंद इत्यादि नेताओं के भाषण हुए। नवंबर 1921 ईस्वी में रांची में वार्षिक पिंजरा पोल समारोह हुआ, जिसमें पद्मराज जैन, भोलानाथ बर्मन, मौलवी जकारिया, अब्दुल रज्जाक और सुंदर दत्त के भाषण हुए। इनके भाषण की मुख्य बात हुआ करती थी असहयोग आंदोलन एवं मद्य निषेध। टहल ब्रह्मचारी, गुलाब तिवारी तथा मौलवी उस्मान आदि के प्रयासों से आदिवासी भी भारी संख्या में इस आंदोलन की ओर आकर्षित हुए। आदिवासी तो यह भी समझने लगे थे कि अंग्रेजों का राज समाप्त हो गया और गांधी राज्य कायम हो गया।
कांग्रेस के बाद में पी.सी. मिश्रा तथा देवकी प्रसाद तिलक स्वराज कोष के लिए धन एकत्रित करते रहे। 1923 ईस्वी के अप्रैल में राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा के लिए जब नागपुर झंडा सत्याग्रह हुआ तो उसमें टाना भगत भी भारी संख्या में शामिल हुए। 1925 ईस्वी में गांधी जी जब रांची आए तो लोगों ने यथाशक्ति चंदा दिया, यहाँ तक कि एक नाटक खेलकर 300 रुपये गांधी जी के लिए एकत्रित किए गए। इसके बाद तो देश के प्रायः सभी प्रमुख नेता रांची आने लगे। इसी असहयोग आंदोलन के क्रम में हजारीबाग में राजनीतिक क्रियाकलापों का आरंभ हुआ। यहाँ कई विद्यार्थियों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। कुछ वकीलों ने अपनी वकालत बंद कर दी। जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना हजारीबाग में 1920 ईस्वी में ही हुई। 1921 ईस्वी में यह आंदोलन झारखंड में और तीव्र हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कई स्थानों में सभाएं की और भाषण दिए। मजहरूल हक, मोतीलाल नेहरू तथा स्वामी विवेकानंद ने रांची, टाटा तथा हजारीबाग में भाषण दिए। फलस्वरूप हजारीबाग में बजरंग सहाय, कृष्ण बल्लभ सहाय, सरस्वती देवी, त्रिवेणी प्रसाद और शालिग्राम सिंह को जेल भेज दिया गया। गिरिडीह में दंगा हो गया जिसे पुलिस ने तत्काल दबा दिया। 1921 ईस्वी में ही असहयोग आंदोलन के तहत कई स्थानों में शराब की भट्टियों को तोड़ दिया गया या उन्हें जबरन बंद करा दिया गया। अक्टूबर 1921 ईस्वी में हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। सरला देवी, बजरंग सहाय, कृष्ण बल्लभ सहाय तथा राम नारायण सिंह के भाषण हुए। सरकारी स्कूल कॉलेजों के बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार तथा स्वयंसेवकों की सेवाओं से संबंध प्रस्ताव पारित हुए। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड के बाद कांग्रेस में विभाजन हो गया और स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। 1923 ईस्वी में जब प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी तो कृष्ण बल्लभ सहाय स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में ही चुने गए। असहयोग आंदोलन के क्रम में सिंहभूम के चक्रधरपुर में एक राष्ट्रीय विद्यालय खुला। गोलमुरी मैदान में 5, 6, 8 तथा 9 फरवरी 1921 ईस्वी को जनसभाएं हुई। इन सभाओं को काठियावाड़ निवासी हरिशंकर व्यास जी ने संबोधित किया। जमशेदपुर श्रमिक संघ के भी. साठे ने इन सभाओं की अध्यक्षता की। बाल गंगाधर तिलक की प्रतिमा सहित टाउन हॉल की स्थापना के लिए धन एकत्रित किया गया। जय नारायण मारवाड़ी, रामेश्वर महाराज, सेवाराम मारवाड़ी तथा गोदावरी मिश्र चक्रधरपुर में शराबबंदी के निमित्त सक्रिय थे। 8 मार्च को गोलमुरी मैदान में पुनः सभा हुई जिसे कृष्णराम जी सेठी तथा तेजा सिंह ने संबोधित किया। 15 मार्च को जमशेदपुर में पूर्ण हड़ताल रही। 13 मार्च को चाईबासा में एक सभा हुई जिसमें मौलाना उस्मान अली, विभूति भूषण बनर्जी तथा रामचंद्र शाही के व्याख्यान हुए। नासिक निवासी हाजी अब्दुल्ला के चाईबासा तथा चक्रधरपुर आए। 1921 ईस्वी के अहमदाबाद कांग्रेस में गुरुचरण हो अपने साथियों के साथ शामिल हुआ। फरवरी 1922 ईस्वी में पुरी के अनंत मिश्र ने चाईबासा में भाषण दिया। 1924 ईस्वी में सिंघभू के आदिवासियों ने हाट कर न देने का आंदोलन चलाया। आंदोलन के नेता विष्णु महरी को बंदी बना लिया गया। रसिका मानकी, सुखलाल हो, रेंतु मुंडा, भगवान गवाला तथा दुबराज हो, चरण हो, सनातन तांती, होरा हो, जेना हो तथा जयभूमि भी पकड़े गए। 1924 ईस्वी के अंत तक सिंघभूम जिला कांग्रेस कमेटी का प्रभाव संपूर्ण जिले में फैल गया। गांवों तथा शहरों के निवासी समान रूप से कांग्रेस के प्रति आकर्षित हुए। C.F. एंड्रेज के आग्रह पर अगस्त 1925 ईस्वी में गांधी जो जमशेदपुर आए वे वहां 2 दिन तक रुके रहे। R.D. टाटा ने उनका भव्य स्वागत किया। अगले ही दिन जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद भी टाटा पहुंचे। 20,000 से अधिक के जन समुदाय को, जिसमें अंग्रेज भी शामिल थे, गांधी जी ने संबोधित किया। टाटा स्टील से मंडित और खादी पर मुद्रित हिंदी में उन्हें अभिनंदन पत्र दिया गया। स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा टाटा कंपनी के महाप्रबंधक C.A. अलेक्जेंडर ने अभिनंदन पत्र पढ़ा।
बातचीत के बाद कंपनी ने मजदूर संघ को मान्यता दी। असहयोग आंदोलन के क्रम में जामताड़ा हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने 31 जनवरी 1921 के दिन स्कूल का बहिष्कार किया। देवघर हाई स्कूल के छात्रों ने राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना की मांग की। पंडित विनोदानंद झा तथा प्रफुल्ल चंद्र सेन उसी स्कूल के छात्र थे और बाद में बिहार तथा बंगाल के मुख्यमंत्री बने। आंदोलन शीघ्र ही मधुपुर और साहेबगंज में भी फैल गया। पंडित विनोद आनंद झा जैसे युवा स्वयंसेवी खादी वस्त्रों के कट्टर लाद गांवों कस्बों तक पहुंचे। जनवरी 1922 में साहेबगंज के रेलकर्मियों की हड़ताल हुई। सशस्त्र पुलिस ने लोगों पर जुल्म ढाए, कई लोगों को दंडित किया गया। स्वराज पार्टी की स्थापना के बाद लोगों ने चुनावों में खुलकर भाग लिया। पार्टी के कई उम्मीदवार संथाल परगना से विजयी हुए। शराबबंदी आंदोलन भी यहाँ लोकप्रिय हुआ। 1925 ईस्वी में गांधी जी देवघर आए। उन्होंने संथालों से शराब छोड़ने तथा खादी अपनाने का आग्रह किया। वे खड़खड़िया और मधुपुर भी गए। मधुपुर में उन्होंने टाउन हॉल का उद्घाटन किया। स्थानीय राष्ट्रीय विद्यालय को भी देखा। सरकारी दमन यहाँ भी था। पुलिस सभाएं भंग करती थी, कांग्रेस कार्यालयों की तलाशी लेती थी। जुलूसों की भरमार रही तो गिरफ्तारियां भी उतनी ही हुई। सामाजिक सुधार कार्यों में भी बाधा डाली गई। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।